Hello everyone, welcome to the Spill It Bay. Let's talk about Moni Roy. It's been a long time since we have seen her on the camera. Usually she just gets spotted by the paparazzi with her girl bestie Disha Patni. But actually what went wrong with her career? Is it just because of the tag of being a TV actress? Or is it something else, like her partner doesn't want her to work, or it's because of nepotism? As well as we will also discuss why she was iced out of the Brahmastra promotions. But before we move ahead, let's get into the quick and short intro of Moni Roy. She was born on 28th of September 1985 in Kuch Behar, West Bengal. उनके grandfather शेखर चंद्र रॉय was a well-known जत्र theatre artist and उनकी mother मुक्ति भी एक theatre artist रह चुकी हैं. And her father अनिल रॉय was an office superintendent of the कुच बिहार जिला परिषद. मौनी ने अपनी स्कूलिंग बाबूरहट के केंद्रीय विद्यालय से कंप्लीट की and then she went to Delhi for her higher studies. उन्होंने मिरांडा हाउस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया and studied mass communication at Jamia Millia Islamia at her parents' insistence. बट वो अपना कोर्स बीच में छोड़कर ही मुंबई चली गई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना लक ट्राई करने के लिए. उनको बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था एंड हैज साइटेड एक्ट्रेसेस मधुबाला, माधुरी दीक्षित एंड वहीदा रहमान एज हर एक्टिंग आइडल्स. मौनी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम एकता कपूर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन 2006. इसमें उनके कैरेक्टर का नाम था कृष्णा तुलसी, अपोजिट पुलकित सम्राट एंड अक्षदीप सहगल. इसके बाद मौनी ने पार्टिसिपेट किया डांसिंग कॉम्पिटिशन शो जरा नच के दिखा सीजन 1 में, जिसकी वो विनर भी रही. देन शी पोर्ट्रेड शिवानी सबरवाल इन कस्तूरी. In 2008, she participated in Pati Patni और वो. In 2010, she played Roop in दो सहेलियां opposite Jatin Shah. And in 2011, रॉय starred in the पंजाबी फिल्म हीरो हिटलर इन लव. लेकिन मौनी को फेम मिली आफ्टर पोर्ट्रेइंग सती इन लाइफ ओकेस मिथोलॉजिकल सीरीज देवो के देव महादेव, जिसमें उनके अपोजिट थे मोहित रैना. फ्रॉम 2011 टू 2014 तक ये सीरियल चला एंड इन 2012 आफ्टर डेटिंग फॉर अ कपल ऑफ इयर्स मौनी का ब्रेकअप हो गया था गौरव चोपड़ा से. एंड उसके बाद क्या आपको पता है, देवो के देव महादेव के शो के टाइम आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ मौनी ऐसे रूमर्स थे कि मौनी एंड मोहित रैना आर डेटिंग ईच अदर. बट इस रूमर को मौनी एंड मोहित ने डिनाई किया था, स्टेटिंग दैट देयर रिलेशनशिप वॉज प्योरली प्रोफेशनल and based on friendship and mutual respect. Then in 2013, Moni played the lead as Meera opposite Aditya Riddich in Life Okay's Junoon, ऐसी नफरत तो कैसा इश्क. In 2014, Roy participated in the dance reality show Jhalak Dikhla Ja 7 along with Punit Pathak, जिसमें उन्होंने 4th place secure की थी. And then 2015 में Moni returned to television with Ekta Kapoor's supernatural series Nagin portraying Shivanya opposite Arjun Bijlani. The series topped the TRP charts and सिर्फ इंडिया ही नहीं दूसरी कंट्रीज में भी लोग उनको पहचानने लगे थे. बट इन 2016 जब कलर्स के लीड रोल एक्टर्स बिग बॉस में आए थे ना, तो मौनी रिफ्यूज टू गेट इनटू द हाउस. इंस्टेड वो सलमान के साथ रुकी थी बिकॉज मौनी का एक्स बॉयफ्रेंड गौरव चोपड़ा बिग बॉस सीजन 10 का पार्ट था एंड दे वर नॉट इन गुड टर्म्स टू फेस ईच अदर, सो मौनी डिसाइडेड नॉट टू स्टेप इनटू द हाउस. देयर आफ्टर शी ऑल्सो होस्टेड द डांस शो सो यू थिंक यू कैन डांस ऑन एन टीवी. In 2017, Nagin season 2 में भी मौनी थी. She portrayed a dual opposite Karanveer Bora. Her chemistry with Arjun Bijlani in season 1 and with Bora in season 2 was highly appreciated by the audiences and established her as a leading actress in the Indian television. Even वो लोगों को इतनी पसंद आई थी as Nagin कि Nagin season 3 में जब एकता कपूर ने करिश्मा तन्ना को as Nagin इंट्रोड्यूस किया तो इंटरनेट started buzzing No Nagin without Moni Roy. In 2016, Moni ने डबिंग की थी सीता जी के रोल के लिए in the animated film Mahayoddha Rama and in the same year she appeared in the song Nachna Ondani in Tumbin 2. और 2017 में ही मौनी के बेस्ट फ्रेंड रूबी टंडन जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, उसे मौनी ने कट ऑफ कर लिया था. फॉर विच रूबी के हस्बैंड अमित टंडन अक्यूज मौनी कि जब रूबी दुबई में प्रॉब्लम में थी तो मौनी ने उससे पल्ला झाड़ लिया इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हर. बट मौनी ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया. मौनी मेड अ फुल फ्लैश हिंदी फिल्म डेब्यू alongside अक्षय कुमार एज अ हाउसवाइफ in Reema Kakti's 2018 film Gold, which was based on hockey Olympics and the film was commercial success. And इस मूवी के लिए कुछ speculations थे. Someone posted this on Reddit. A TV actress who has also starred in a few movies is pouring her heart out to friends in the industry about double-barreled harassment she faced while acting in a sports film a few years ago. The traumatic experience left her scarred and she visited many therapists as well. इसके comment section में plus over the internet people started speculating that the actress is most probably Moni Roy. But जब ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, so Moni made a clarification about this. She stated, I was not harassed on the set of Gold by anyone, director or otherwise. I wish this malaning would stop as it not only harassed me and Reema Kakti but also taking away from women that have truly been wronged. And after the success of Gold, Moni did an item number called Gali Gali in Hindi version of KGF Chapter 1 presented by Gold producers Ritesh Sidhwani and Farhan Akhtar.
और फिर 2019 में मौनी मेड अ कैमियो अपीयरेंस इन द फाइनल फ्यू एपिसोड्स ऑफ नागिन 3 एज महानाग रानी शिवांगी. 2019 में her first release was Romeo Akbar Walter alongside John Abraham and Jackie Shroff. Her performance was appreciated by the critics, but unfortunately, the movie underperformed at the box office. In her next film, which was in the same year, Made in China, Moni played a disturbed housewife alongside Rajkumar Rao. Though Moni का रोल छोटा सा था, but she owned every bit of the screen time she got. Made in China proved to be a modest commercial success, but 2020 में during the Sushant Singh Rajput's case, Sandeep Singh, who is a producer, उनका नाम सुशांत के केस से जोड़ा जा रहा था. एंड मौनी उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, बट मौनी ने संदीप का नाम उस केस से जुड़ने के बाद संदीप से कट ऑफ कर लिया था. संदीप सेड दिस इन एन इंटरव्यू दैट मौनी वाज द फर्स्ट वन टू बैक आउट एंड unfollow him after the controversy erupted. And after that, she made her OTT debut. She played a pregnant raw agent in London Confidential, a kind of role in which she was never seen before. And in 2021, she played an actress in Ville alongside Abhay Deol. And in 2022, she appeared as a judge in Dance India Dance Little Masters 5. The same year, उनकी ब्रह्मास्त्र भी आई थी जिसमें उन्होंने विलन का रोल प्ले किया था और उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने ही पसंद किया था. The film became the highest grossing Hindi film of 2022. Her performance in the film earned her the IFA Award for Best Supporting Actress as well, and a nomination for the Filmfare Award for the Best Supporting Actress. If you guys will notice, तो ब्रह्मास्त्र के बाद मौनी को अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी कोई बड़ी बिग बजट मूवी या लीड रोल्स नहीं मिले हैं जैसे नपो किड्स को मिलता है. There is no doubt her acting skills are good. And for Brahmastra, she received awards too. In 2023, Moni made her web debut with Milan Luthria's Sultan of Delhi opposite Tahir Raj Basin and Anjum Sharma. She played a cabaret dancer Nayanthara in the series, जिसमें उनको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कुछ था नहीं परफॉर्म करने के लिए. In her first release of 2024, Moni played Yasmin Ali, an actress opposite Imran Hashmi in the series Showtime. But इसमें उनकी एक्टिंग को मिक्स रिव्यूज़ मिले थे. कुछ को उनकी एक्टिंग पसंद आई थी और कुछ को उनका कैरेक्टर ऐसा कुछ खास लगा नहीं. एंड देन इन द सेम ईयर शी अपीयर्ड एज अ टीवी होस्ट इन लव सेक्स और धोखा 2. इसके बाद उनकी अभी लास्ट मूवी थी विक्रांत मैसी के साथ ब्लैकआउट. द फिल्म रिसीव नेगेटिव रिव्यूज एंड मोनी का रोल बहुत छोटा सा कर दिया था. एंड वेदा में शी हैड अ स्पेशल अपीयरेंस इन द सॉन्ग मम्मी जी. बट सी मौनी की जर्नी ऐसे तो बहुत स्मूथ लग रही है, बट इफ़ यू गाइस विल नोटिस तो गोल्ड और ब्रह्मास्त्र जैसी सुपरहिट देने के बाद शी इज स्टिल इरेलेवेंट इन द इंडस्ट्री. और वो दोनों मूवी हिट होने से भी मौनी को करियर में कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं. इवन ब्लैकआउट में उनका रोल छोटा सा ही था. सो इट्स नॉट अबाउट अ चॉइसेस, इट्स अबाउट द ऑप्शंस. अब अगर किसी के पास ऑप्शंस ही नहीं है चूज करने के लिए तो फिर तो उसे जो काम मिल रहा है वही करना पड़ेगा ना. मौनी को बिग स्क्रीन पर ज़्यादा काम मिला नहीं है वैसे, बट जितना भी मिला है शी हैज़ डन ग्रेट. एंड वी ऑल नो कि एज एन आउटसाइडर इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म. हम कितना भी क्रिटिसाइज क्यों ना कर ले, बट ये लोगों को कोई असर ही नहीं पड़ता है. एंड सी इट्स नॉट लाइक दैट हर पार्टनर डजंट वांट हर टू वर्क और हर इन लॉस. In fact, Moni revealed in an interview that she is so blessed to have them in her life. They are so much supportive. अभी रिसेंटली मोनी को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था व्हेन शी वेंट टू द टेम्पल. बट ये क्रिटिसिज्म इसलिए उन्हें फेस करना पड़ा क्योंकि न्यू ईयर पे मोनी को उनके हस्बैंड के साथ पेपराजी ने स्पॉट किया था. शी वॉज ड्रंक बाय द टाइम और नॉट, वी रियली डोंट नो, बट शी स्लिप्ड ऑफ. एंड देन नेटिजन स्टार्टेड ट्रोलिंग हर कि पहले दारू पीकर गिर जाती है और फिर इमेज सुधारने के लिए मंदिर जाने के नाटक करती है, व्हिच इज नॉट ओके एक्चुअली. हो सकता है ना उसकी तबीयत खराब हो इसलिए वो गिरी हो. ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर आप पीने वाले व्यक्ति हैं तो आप मंदिर नहीं जा सकते? नहीं लिखा है ना. एनीवेज डोंट वरी, नाउ हर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आर द भूतनी अपोजिट सनी सिंह. संजय दत्त इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड सलाकार 2. Hope she gets good screen time. So that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.